हेलो स्टूडेंट, अभी पोस्ट ऑफिस के अंतर्गत BPM ब्रांच पोस्ट मास्टर, ABPM असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर के अंतर्गत और उसके साथ साथ में डाक सेवक ग्रामीण डाक सेवक के अंतर्गत वैकेंसी निकली है। टोटल जो पोस्ट निकली है इसमें काफ़ी अच्छी पोस्ट है। अगर पोस्ट मास्टर और ब्रांच पोस्ट मास्टर की असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर के हिसाब से अगर पोस्ट देखें तो टोटल इसके अंदर पोस्ट आई है 40,889। इतनी पोस्ट के साथ साथ अगर डाक सेवक की पोस्ट देखें इसमें 1,841 पोस्ट है, 41। इस पोस्ट को देखते हुए इसमें 10th पास क्वालिफिकेशन मांगा है। अब यहाँ पर आपके सामने क्वेश्चन बन रहे होंगे कि इसे सामान्य वर्ग के लिए कितनी उम्र है। बहुत सारे क्वेश्चंस कमेंट्स आते हैं कि हमारी कंप्यूटर क्लासेस है, वहाँ पर कमेंट्स दिखाते हैं, पूछते हैं कि सर इसमें सामान्य वर्ग के लिए कितनी उम्र है। मैं दीपक शर्मा यूनिवर्सल कंप्यूटर एजुकेशन सुदामा नगर इंदौर से आपके लिए ये क्लेरिफिकेशन कर रहा हूँ कि आपको जो आपके क्वेश्चंस हैं उनके आंसर लेके आया हूँ। सामान्य वर्ग के लिए उम्र 40 वर्ष है, पुरुष हो या महिला हो, सामान्य वर्ग के लिए 40 वर्ष उम्र रखी गई है। उसके अलावा आपका दूसरा क्वेश्चन बनता है कि क्या सामान्य महिला भी फ्री में फॉर्म भर सकती है। तो वहाँ साफ लिखा है वैकेंसी में कि ST SC OBC और सामान्य माने सभी महिलाएं, सामान्य हो, ST हो, SC हो, सभी के लिए फ्री है, उसमें कोई चार्जेस नहीं है। फॉर्म फिलअप करने के लिए MP ऑनलाइन का जो चार्जेस लगेगा वही लगेगा। इसके अलावा आपको वहाँ की जो फीस है फॉर्म की वो नहीं देना है, आपको वो फ्री है। इसके साथ ये क्वेश्चन भी आपके दिमाग में आते हैं कि ST SC OBC के लिए उम्र में क्या छूट दी गई है। अब ST SC OBC के लिए जो छूट दी गई है उसमें अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग छूट दी गई है। अब देखें आप तो OBC में 3 साल की छूट दी गई है और ST SC में 5 साल की, यानी कि जो ST का व्यक्ति है, SC का व्यक्ति है, वो 45 साल की उम्र तक फॉर्म भर सकता है, जनरल 40 साल तक और OBC 43 साल तक फॉर्म भर सकता है। इसमें क्वालिफिकेशन मांगी है 10th पास। इसके बाद फिर क्वेश्चन बनता है कि कंप्यूटर का नॉलेज हमें या कंप्यूटर का सर्टिफिकेट होना चाहिए। अभी तक सर्टिफिकेट के लिए क्लेरिफिकेशन नहीं किया उन्होंने, फिर भी आपको कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। अगर आपके पास कंप्यूटर का नॉलेज नहीं है तो फिर आप वहाँ पर जब इंटरव्यू होगा आपका, आपकी योग्यता के अनुसार परसेंटेज के आधार पर आपका चयन होता है, पर इंटरव्यू के समय अगर आपको कंप्यूटर नॉलेज नहीं है तो आप वर्क कैसे करेंगे, ये आपका सोचने वाला सवाल है। इसलिए आपको कंप्यूटर का कोर्स अभी से कर लेना चाहिए क्योंकि इसका रिजल्ट आने में 3 महीने लगेंगे। तो आपको हमारी कंप्यूटर क्लास है यूनिवर्सल कंप्यूटर एजुकेशन सुदामा नगर से, या आप इंडिया में कहीं पर रहते हैं तो अपनी जगह से करें, या हमारा यूट्यूब का चैनल है उसके द्वारा भी आप सीख सकते हैं। कंप्यूटर फ्री ऑफ कास्ट रहेगा वो, और हमारी क्लास में विजिट भी कर सकते हैं जो सुदामा नगर में स्थित है। गूगल सर्च करेंगे, गूगल पे हमारी यूनिवर्सल कंप्यूटर एजुकेशन क्लास की पूरी जानकारी आपको मिलेगी। इसके अलावा आपको जो है गूगल लोकेशन के अलावा हमारी वेबसाइट बनी हुई है www.universalcomputereducation.org की, उसमें भी जाके आप सर्च करके और जानकारी ले सकते हैं इसके बारे में। अब इसके बाद हमारा सवाल आता है क्या सभी राज्यों में फॉर्म भर सकते हैं। भर तो सकते हैं, पर यहाँ एक क्लॉज लगा हुआ है आपके सामने। वो क्लॉज ये है कि आपको भाषी ज्ञान होना चाहिए, जिस भाषा में जिस क्षेत्र की क्षेत्रीय भाषा का नॉलेज होना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए आप उड़ीसा से अगर फॉर्म भरते हैं तो आपको उड़िया आना चाहिए, मैंने आपके 10th की जो मार्कशीट है वो उड़ीसा की उड़िया भाषा का नॉलेज होना चाहिए। आप अगर दूसरी स्टेट, कोई सी भी स्टेट, गुजरात से भरते हैं तो आपको गुजराती भाषा का नॉलेज होना चाहिए। मैंने आपकी 10वीं की जो मार्कशीट बनती है उसके अंदर एक सब्जेक्ट आपका हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स और गुजराती। अगर गुजरात से भरते हैं तो गुजराती होना चाहिए। मध्य प्रदेश या हिंदी भाषी राजस्थान या आपको छत्तीसगढ़, जो भी हिंदी भाषी, उत्तर प्रदेश जो हिंदी भाषी राज्य है उसमें हिंदी, इंग्लिश और मैथ्स सब्जेक्ट आपका होना चाहिए। और अगर ये सब्जेक्ट नहीं है तो आप फॉर्म में दिक्कत आएगी, आपको सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। इसलिए आप ध्यान दीजिए कि फॉर्म में क्या क्या हमको सावधानी रखना है। अब अगला क्वेश्चन बनता है कि कितने परसेंटेज होना चाहिए आपके। परसेंटेज के ऊपर भी आपके सवाल बनते हैं कि हमारे परसेंटेज कितने होना चाहिए, परसेंटेज कितने होना चाहिए, परसेंटेज के ऊपर भी सवाल बन रहा है। तो परसेंटेज में हमको ध्यान रखना है कि हमारे परसेंटेज जो बनेंगे वो परसेंटेज आपका 99 से स्टार्ट होता है, पर मिनिमम 60% वाला भी व्यक्ति भर सकता है।
उसके पीछे रीज़न है कि पूरा ऑल ओवर इंडिया की वैकेंसी है, अलग अलग राज्यों से। या मध्य प्रदेश का हम उदाहरण ले लें तो मध्य प्रदेश में अलग अलग जगह पर 52 जो है जिले हैं, 52 जिलों से फॉर्म भराएंगे, तो अलग अलग जिलों से आप फॉर्म डाल सकते हैं और उसमें आप चॉइस के हिसाब से, अगर इंदौर से भरते हैं, फॉर एग्जांपल हम इंदौर से हैं, इंदौर से कोई व्यक्ति फॉर्म भरता है तो उसमें जीपीओ है, विजयनगर पोस्ट ऑफिस से अलग अलग पोस्ट ऑफिस के नाम आएंगे, आपको वरीयता के आधार पे क्रम के हिसाब से फॉर्म भरना है। तो परसेंटेज आपको 60 से अबो है और 99 तक है तो आप फॉर्म भर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। आपको वरीयता क्रम के हिसाब से आपको सीट मिलेगी, उसी हिसाब से सिलेक्शन होगा। यहाँ पर कोई एग्ज़ाम से नहीं हो रही है, सबसे बड़ी बात बहुत अच्छी है कि आपको परसेंटेज के आधार पर आपको ले रहे हैं, तो आपका हाईएस्ट परसेंटेज 60 से स्टार्ट हो जाएगा और 60 से लगा के 99 तक जाएगा, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो सभी को फॉर्म भरना चाहिए क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट की सर्विस है और ऐसी वैकेंसी बहुत कम निकलती है, इतने अधिक पोस्ट निकली है, इतने अधिक जो है पोस्ट बहुत कम आती है, तो आपको फॉर्म सभी को भरना चाहिए, जितने भी कैंडिडेट हैं उनको सब फॉर्म भरना चाहिए। और मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आपकी लास्ट डेट के पहले पहले आप फॉर्म भर दें। अब इसमें और भी क्वेश्चन बनते हैं कि क्या सभी राज्यों से फॉर्म भर सकते हैं, तो मैंने आपको बता दिया है कि वही आएगा कि हिंदी भाषी से भरेंगे तो ठीक है, अदरवाइज़ आपको उसका नॉलेज होना चाहिए उस भाषा का, उसमें आपकी मार्कशीट के अंदर दिखाना है। इसके लिए परिणाम कब तक आएंगे, अब इसके परिणाम कब तक आएंगे ये क्वेश्चन भी आपके पास बन रहा है। इसके जो परिणाम आएंगे वो परिणाम 2 से 3 महीने के अंदर आएंगे। परसेंटेज का मैंने आपको बता ही दिया था, इसके परिणाम 2 से 3 महीने के अंदर आएंगे। 3 महीने के अंदर अंदर आप कोर्स कर सकते हो, कंप्यूटर का कंप्यूटर कोर्स कर सकते हैं। और साथ में और भी क्वेश्चन बन रहे हैं कि कार्य क्या करना रहेगा। अब क्या होता है बीपीएम, बीपीएम का मतलब होता है ब्रांच पोस्ट मास्टर। अब जो ब्रांच पोस्ट मास्टर रहते हैं या फिर एबीपीएम जो कि असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर रहते हैं, उनको ऑफिस में ही वर्क करना है, उनको जो जितनी भी डाक आती है उसकी व्यवस्था रखना है, डाक की जानकारी रखना है और लेन देन का भी रहेगा। जैसे वहाँ पर मनी ऑर्डर आते हैं, आपको बैंक होता है, वहाँ पोस्ट ऑफिस में बहुत सारी राशि जमा करना है, आपको बहुत सारी योजना होती है, उसके बारे में नॉलेज रहता है, वो पूरी जानकारी है और ऑफिस में बैठ के आपको वर्क करना रहता है। और इसके अलावा जो डाक सेवक रहता है, ग्रामीण डाक सेवक है, तो ग्रामीण डाक सेवक का वर्क ये रहेगा कि वो डोर टू डोर उसको घर पे डाक बांटना, उसका एरिया रहेगा 5 से 6 किलोमीटर का एरिया रहेगा, उस एरिया में उसको डाक बांटना रहेगा, ये उसका वर्क रहेगा, है ना, ये वर्क करना रहेगा उसको। इसके अलावा जहाँ आपका लोकेशन पूछ रहे हैं तो लोकेशन आपकी रहेगी, जैसे इंदौर से किसी ने फॉर्म भरा है तो उसमें एक लिस्ट आएगी कि इंदौर में कहाँ का पोस्ट है, विजयनगर है, जीपीओ है, सुदामा नगर है, जितने भी पोस्ट ऑफिस बटे हुए हैं यहाँ पर उसकी एक लिस्ट आएगी। उस लिस्ट के हिसाब से वरीयता के हिसाब से को फॉर्म भरना है, 5 या 6 आपको चॉइस बताना है, और चॉइस के हिसाब से जहाँ पर जितने परसेंटेज होंगे उस परसेंटेज के हिसाब से आपको लेटर मिल जाएगा, है ना। तो आपको फॉर्म भरने में ये नहीं करना है कि हमको पैसे बिगड़ रहे हैं, इतना पैसे लग रहा है, वो ध्यान ही देना है क्योंकि फ्री भी है महिलाओं के लिए, ST SC OBC के लिए फ्री है, बाकी सामान्य के लिए 200 रुपये जो भी फीस लग रही है, 180 रुपये जो भी लग रही है वो फीस आपको भरना है, उससे आपको टेंशन नहीं रखना है क्योंकि ये वैकेंसी बार बार नहीं आएगी, इतनी ज़्यादा पोस्ट बहुत बार बार नहीं मिलती है। इसके अलावा लोकेशन हो गई। अब लोकेशन के साथ साथ आपने बहुत सारे सवाल आते हैं कि हमारी सैलरी क्या रहेगी। अब सैलरी में आपको ये करना है कि सैलरी के बारे में इसमें बताया गया है कि सैलरी आपकी जो अलग अलग कैटेगरी अलग अलग सैलरी रखी गई है। अब आप सैलरी में देखेंगे आपको तो सैलरी यहाँ पर अलग कैटेगरी में अलग सैलरी रखी गई है। 10,000 से शुरू होती है सैलरी, तो आपकी 29,000 तक सैलरी जाएगी, और बाकी एक सैलरी जो आ रही है पोस्ट मास्टर की वो 12,000 से शुरू होकर 29,000 से ऊपर जाएगी सैलरी। तो दोनों में पोस्ट में अलग अलग सैलरी रखी गई है क्योंकि स्टार्टिंग 10,000 से स्टार्टिंग बताइए और दूसरी सैलरी 12,000 से बताई गई है। तो यहाँ पर जो बताइए बीपीएम की, बीपीएम में जो ब्रांच पोस्ट मास्टर की 12,000 से 29,380 है, और जो डाक सेवक है उसकी 10,000 से लगा के 24,200 सैलरी बताई गई है। वो सैलरी आपको क्लियरिफिकेशन हो रहा है, आपको सैलरी की तरफ ध्यान नहीं देना, इसमें और सैलरी बढ़ेगी, प्रमोशन होने के चांसेस है। अगर आपने आगे क्वालिफिकेशन बढ़ा ली तो आपको उसी में पोस्ट ऑफिस में आपको पोस्ट आपकी बढ़ती जाएगी। आप पोस्ट मास्टर से लगा के और भी बड़ी बड़ी पोस्टें होती है वो पोस्ट आप ले सकते हैं। अभी तो आपको सामान्य जो पोस्ट मिल रही है उसको एक्सेप्ट कर लेना, क्योंकि आज की तारीख में बेरोजगारी बहुत है और आप देख रहे हैं कि गवर्नमेंट जॉब के लिए सभी लोग चाहते हैं कि हमको गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, छोटी से छोटी पोस्ट लेने के लिए रहते हैं। इसलिए मेरे जो जितने भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं इसको वीडियो को या सुन रहे हैं उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आपको इस पोस्ट को लेना है, किसी हालत में फॉर्म भरना है, और फॉर्म भरने में आपको ये नहीं सोचना है कि हमको इतनी कम पोस्ट है या छोटी पोस्ट है। तो आप पोस्ट लीजिए, भरिए, मेरी तरफ से आपको बेस्ट ऑफ लक दे रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ, है ना।
आप इसको भरिए, और कुछ भी समस्या आती है तो आप मेरे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स लिख के भेजिए। और साथ में हमारी क्लासेस जो है यूनिवर्सल कंप्यूटर एजुकेशन सुदामानगर 3387 सुदामानगर में, वहाँ के मिल भी सकते हैं आप। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, मेरी वेबसाइट है, इसमें सब पे आप जाके सर्च कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।